जय हिंद। मैं मन्नू महाराज आज आपको ठोस अवस्था जो आपका 12th केमिस्ट्री चल रहा है उसमें कल क्रिस्टल जालक पढ़ाए थे। क्रिस्टल जालक हम लोगों ने समझ लिया था क्या होता है। अब देखिए क्या जब हम क्या बिंदु रूपी जो क्रिस्टल, अब क्रिस्टल का जो अवयवी कण है बिंदु रूपी जो रहता है उसको बिंदु, अब जो उसका अवयवी कणों को, अब देखिए एक सरल रेखा से मिलाने पर जब अवयवी कणों का जो व्यवस्था है उसका एक सरल रेखा मिलाने से जो आपका त्रिविमीय संरचना प्राप्त होता था, जो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होता था उस त्रिविमीय संरचना को हम क्रिस्टल जालक कहते थे। क्रिस्टल जालक तो हो गया। उसके बाद उसके आगे है आपका एकक कोष्ठिका। आज एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे जिसको यूनिट सेल बोला जाता है। यूनिट सेल कहते किसे हैं? सबसे पहले क्रिस्टल जालक कल क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा। अब देखिए क्रिस्टल जालक को थोड़ा फिर दोबारा हम एक संरचना बनाते हैं। क्रिस्टल जालक संरचना हम बना रहे हैं आपके सामने, देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने वाला बात है नहीं। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगता है ही नहीं आपका। इसको आसानी से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ एकदम शांति से आप देखते रहिए कि हम ड्रॉ करते कैसे हैं। देखिए ये था आपका क्रिस्टल जालक। ये जो आपका बिंदु है ये अवयवी कण है। इस अवयवी कण जो आपका क्रिस्टल में व्यवस्थित होता है, जो अवयवी कण का व्यवस्था है उसे अगर एक सरल रेखा से क्या किया जाए, मिला दिया जाए, तो जो संरचना का निर्माण हुआ वो क्या है? क्रिस्टल जालक। अब देखिए क्रिस्टल जालक कल भी बताए थे किस प्रकार की संरचना से बना हुआ है, देखिएगा ध्यान से। ये इस प्रकार की संरचना से आपको बना हुआ दिखेगा। ये इस प्रकार का संरचना से बना हुआ है, ये छोटा छोटा संरचना। अब ये क्रिस्टल जालक जिस लघुत्तम त्रिविमीय संरचना से बना हुआ होता है उस लघुत्तम त्रिविमीय संरचना को ही हम क्या कहते हैं जी? एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसी को ही हम यूनिट सेल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। देखिए परिभाषा में भी वही लिखा हुआ है, क्रिस्टल जालक जिस लघुत्तम त्रिविमीय संरचना की पुनरावृत्ति से निर्मित होता है उस लघुत्तम संरचना को एकक कोष्ठिका या फिर इकाई सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं हम। अब देखिए यूनिट सेल तो हुआ, यूनिट सेल लगता है आप अच्छी तरीका से समझ गए। यूनिट सेल हुआ, ये जो देखिए पूरा पूरा ये क्या है? क्रिस्टल जालक। और ये देखिए लगेगा इसी प्रकार की संरचना से मिलकर के बना हुआ है। और जिस प्रकार के संरचना से मिलकर के आपका क्रिस्टल जालक बना हुआ है उस लघुत्तम संरचना को हम क्या कहते हैं जी? एकक कोष्ठिका कहते हैं या फिर यूनिट सेल कहते हैं। अब देखिए ये एकक कोष्ठिका में दो चीज और होता है। एकक कोष्ठिका का है पैरामीटर। अब देखिए एकक कोष्ठिका के ज्यामितीय संरचना के बारे में जो हमें जानकारी लेकर के देता है। एकक कोष्ठिका ये हुआ, इसकी ज्यामितीय संरचना के बारे में जो हमें जानकारी लेकर के देगा उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम बोलते हैं एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। अब देखिए जैसे यहाँ पर एकक कोष्ठिका ये बना रहे हैं, दोबारा हम एक और ड्रॉ कर रहे हैं एकक कोष्ठिका। देख लीजिएगा, हम दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं एकक कोष्ठिका। ये एकक कोष्ठिका हुआ आपका।
अब ये एकक कोष्ठिका हुआ, इसके जो आपको इसका क्या कहते हैं, ज्यामितीय संरचना। ज्यामितीय संरचना कहने का मतलब इसका जो भुजाओं के बारे में, इसका जो भुजा है। अब ये देखिए एक घन की तरह दिख रहा है आपको, ये घन लग रहा है, एक क्यूब है, ये क्यूब की तरह। अब ये ऊपर की तरफ इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, इसको इधर बढ़ाया जा सकता है। ये 3 डायमेंशनल है, 3D पिक्चर है ये। त्रिविमीय संरचना इसे 3D पिक्चर मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई साथ साथ ऊंचाई भी हो। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अगर ऊंचाई भी होता है तो उसे हम बोलते हैं 3D। आपका क्या है जी, 3D पिक्चर इसको कहते हैं। अब या फिर त्रिविमीय संरचना 3D स्ट्रक्चर, जब ये सिर्फ इसमें लंबाई है तो ये 1D हुआ। अब इसके बाद लंबाई और चौड़ाई इसमें दोनों आ गया तो क्या हो गया ये जी, ये तब हो गया आपका 2 डायमेंशनल। और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाएगा वो 3rd डायमेंशनल हो जाएगा। अब ये हुआ, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इसको जेड एक्सिस या फिर जेड अक्ष कहते हैं। अब देखिए इसको स्मॉल ए बोला जाएगा, इसको स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब देखिए एकक कोष्ठिका के पैरामीटर अब 2 है, एक है अक्षीय दूरी, दूसरा अक्षीय कोण जिसको एक्सियल डिस्टेंसेस कहते हैं, और अक्षीय कोण एक्सियल एंगल बोला जाता है। अब देखिए अक्षीय दूरी क्या है जी, अब देखिए किसी एकक कोष्ठिका के किसी भी अक्ष की दिशा में कोई एक स्पेशल अक्ष होना चाहिए, एक्स अक्ष की दिशा हो, वाई अक्ष की दिशा हो या फिर जेड अक्ष की दिशा हो किसी। अब देखिए एकक कोष्ठिका के एक किनारे से दूसरे किनारे की बीच की दूरी, ये जो हुआ यहाँ ये किनारा हुआ और यहाँ तक की जो दूरी हुआ इसी को कहते हैं अक्षीय दूरी। या फिर यहाँ से यहाँ तक की जो हुआ इसी को कहते हैं अक्षीय दूरी, या फिर यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, अक्षीय। एक्स अक्ष वाले एक्स अक्ष की दूरी को अगर स्मॉल ए माने, अगर वाई अक्ष की दूरी को स्मॉल बी माने और जेड अक्ष की दूरी को अगर स्मॉल सी माने तो आपका अक्षीय दूरी क्या क्या हो जाएगा जी, अक्षीय दूरी हो जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अक्षीय दूरी कितना हुआ, 3 अक्षीय दूरी हुआ। और अक्षीय कोण, अब 2 अक्षों के बीच के कोण को, ये जो एक अक्ष ये हुआ जेड और एक्स, यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसी को अक्षीय कोण कहते हैं। अक्षीय कोण भी 3 बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, 3 प्रकार का अक्षीय कोण भी बना। अब देखिए इसको अल्फा बीटा गामा कहते हैं। स्मॉल ए के जो सामने वाला, स्मॉल ए के जो सामने वाला कोण होता है इसको अल्फा कहते हैं। स्मॉल बी भुजा के जो पीछे वाला कोण है इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। और सी वाले के इधर इसको गामा बोलते हैं। तो इसका जो अक्षीय कोण का कौन कौन सा कोण में कौन कौन सा पैरामीटर आया, एक अल्फा आया, दूसरा बीटा आया, तीसरा गामा आया। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या एकक कोष्ठिका के बारे में जाने। एकक कोष्ठिका क्या था, कल पढ़े थे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, अब देखिए क्रिस्टल जालक क्या था जी, अब जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को एक सरल रेखा में मिला देने से जिस त्रिविमीय संरचना का निर्माण हुआ उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक जिस लघुतम छोटे से छोटे संरचना से मिलकर के बना है उस छोटे से संरचना को ही हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। और एकक कोष्ठिका का पैरामीटर, एकक कोष्ठिका का पैरामीटर सबसे पहला था अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी, अब एक अक्ष से दूसरे अक्ष, किसी भी अक्ष के दिशा में एक अक्ष से दूसरे अक्ष तक की दूरी को अक्षीय दूरी कहा जाता है। और अक्षीय कोण, 2 अक्षों के बीच के कोण को अक्षीय कोण कहा जाता है। अब अक्षीय दूरी को स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी के द्वारा निरूपित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। और जो आपका अक्षीय कोण है वो अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा। अल्फा कौन सा कोण होगा, स्मॉल ए जो आपका भुजा है, आपका जो क्या कहते हैं जी, वो जो आपका भुजा है, अब एक स्मॉल ए ये जो भुजा हुआ इसके सीधे उल्टा तरफ जो कोण बन रहा है, स्मॉल ए के उल्टा तरफ जो बन रहा है वो अल्फा हुआ। स्मॉल बी के उल्टा साइड जो कोण बन रहा है वो बीटा हुआ। और स्मॉल सी के वो गामा हुआ। चलिए आज हमने क्या जाना जी, एकक कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। अगले दिन हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। थोड़ा बहुत अगले क्लास के बारे में जानकारी दे देते हैं। अब देखिए एकक कोष्ठिका का प्रकार। एकक कोष्ठिका मूलतः या मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक आद्य या फिर घनीय एकक कोष्ठिका या फिर आद्य घनीय, या और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। अब ये वीडियो लगा कैसा आपको, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपको कोई दिक्कत है, अभी भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, उस पर आप हमें क्या कीजिए जी, जो दिक्कत है वो आप प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, और उसके बाद जो हम सॉल्यूशन होगा आपका जो सॉल्यूशन देना होगा वो हम सोचेंगे, अच्छे कोशिश करेंगे कि आपका हर समस्या का समाधान हो सके। अब देखिए इसके बाद हम देखिए इतना बात तो हुआ, अब आगे जो होगा सो देखा जाएगा। अगला दिन अब चर्चा होगा एक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में, 12th के में जो आपका सॉलिड स्टेट चल रहा है, सॉलिड स्टेट में चर्चा होगा आपका एक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में। अब देखिए अगला दिन अब अगला बात अब आगे करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।